इस सफर में हमारी पहली लर्निंग ये है कि केरला में सफर करते समय आप कभी भी ट्रैवल टाइम की कैलकुलेशन डिस्टेंस से ना करें। कहने का मतलब ये है कि आप हर आधे घंटे में गाड़ी रोकेंगे, सीनिक व्यू एंजॉय करना चाहेंगे, उसके बाद हर थोड़ी देर में आप चाहेंगे लोकल फूड भी एक्सप्लोर करें। तो हो सकता है कोची से मुन्नार तक का 137 किलोमीटर का सफर करने में आपको 10 से 12 घंटे का टाइम भी लग जाए। नमस्कार, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश वाली। कोची से मुन्नार तक का सफर इससे अच्छा क्या शुरुआत होगी कि इस समय हम श्री पूर्णा थरीसा टेम्पल आए, अंदर जाके मैंने माथा टेका, ब्लेसिंग्स ली। अब हम मुन्नार की ओर निकल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए ये टेम्पल बहुत प्राचीन है। यहाँ की महानता ये है कि चाइल्डलेस कपल्स यहाँ पर आते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं और उसके बाद उनको बच्चा होता है। सामने आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये बैनर लगा हुआ है। इसके अंदर फोटो के थ्रू बताया है कि यहाँ पर ये फेस्टिवल होता है नवंबर दिसंबर पीरियड में। बहुत ही प्राचीन फेमस टेम्पल है। अगर आप कोची आते तो आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। अभी मैंने गूगल मैप्स में देखा, हमें यहाँ से मुन्नार पहुंचने में लगभग 4 से 4.5 घंटे लगेंगे और ये डिस्टेंस है 137 किलोमीटर्स का। अभी हम टेम्पल से 2 किलोमीटर आगे आए तो मैंने यहाँ नोटिस किया कि हिल पैलेस म्यूजियम है। पुराने राजा का जो पैलेस था वो म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया। तो हम यहाँ रुक नहीं रहे, हम आगे मुन्नार की ओर बढ़ रहे हैं। कोची से 35 किलोमीटर का सफर हमने कर लिया है। ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ की फेमस इडली शॉप में हम रुक रहे हैं। एरिया का नाम है मुवाटुपुरा। यहाँ आके मैंने इनसे पता लगाया, इडली में इनके पास 8 से 10 तरह की वैरायटी हैं जो दोपहर में 3 बजे के बाद मिलती हैं। शॉप सुबह 6:30 खुलती है। इस समय सिर्फ एक ही तरह की इडली मिलेगी, सांभर और चटनी के साथ। चार तरह की चटनी के साथ बहुत खूबसूरत ढंग से बनाना लीफ पे इडली सर्व हो चुकी है। आप देखिए, सर्व करने का तरीका एकदम ट्रेडिशनल है। इस इडली के अंदर सबसे बढ़िया बात यह है हल्की हल्की खटास जो कि फर्मेंटेशन की है। तो महसूस हो रही है खाते हुए कि इडली का तो टेस्ट सही है लेकिन खटास भी है साथ साथ, विच इज़ वेरी गुड। सांभर बहुत ही मॉडरेट लेवल पे, मतलब तीखा खट्टा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पर देखा इमली इस्तेमाल नहीं करते सांभर के अंदर। मेरे को मालूम नहीं केरला में बाकी जगह करते नहीं करते, लेकिन यहाँ पर इमली जीरो। टमाटर की चटनी मिर्च के साथ, दाल की चटनी मिर्च के साथ, इसमें थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा है। और ये तो कोकोनट चटनी है वाइट कलर में। इस तरह का ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ना इसी तरीके से आता है कि इडली हो, 3-4 तरह की चटनी हो और साथ में वड़ा हो। चम्मच से धीरे धीरे हुआ तो ऐसे ही भी लेना चाहिए सांभर को। सेटिस्फाइंग टेस्ट है। और एक बात मैं वापस ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, हींग और सांभर मसाला गेम चेंजर है। सही है, गुड। ब्रेकफास्ट का एंड ब्लैक टी के साथ। हम तो कोची टाउन से मुन्नार की ओर जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कोची एयरपोर्ट से जाते हैं तो ये कोदामंगलम क्रॉसिंग है, ये आप पास करेंगे। अब यहाँ से मुन्नार लगभग 95 किलोमीटर दूर है। जैसे जैसे हम कोची से मुन्नार की ओर जा रहे हैं, एक बहुत खूबसूरत सी फील का एहसास हो रहा है। सो मच ऑफ ग्रीनरी ऑल अराउंड। कोकोनट ट्रीज तो कितने सारे हैं और बनाना ट्रीज बहुत ही ज्यादा। वाकई में ऐसा लग रहा है कि कहीं भी रुक जाओ और सिर्फ इस नज़ारे का आनंद लो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको ये रासा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है, इधर रुक के चेक करते हैं, कुछ खा सकते हैं।
अपने लिए मैंने सद्या ले लिया। देखिए कितना इनवाइटिंग और टेम्पटिंग है, किस तरह से बनाना लीफ में सर्व कर रहे हैं। मैंने यहाँ के समझा कि हर चीज़ को डालने में एक मेथड होता है, एक लॉजिक होता है। फॉर एग्जांपल आप कहीं भी सद्या खाएंगे तो आपको नमक पिकल लेफ्ट में मिलेगा, तो एक ऑर्डर में डिश को सर्व किया जाता है। दाल, थोड़ा सा घी और राइस। बड़ी सिंपल प्रिपरेशन है दाल की, वेरी गुड, वेरी हेल्दी। केरला राइस अभी तक हम पहचान चुके हैं, साइज में मोटा रहता है। मैंने आज से पहले कभी तोरन नहीं खाई। मुझे इन्होंने बताया कि केले के फूल से इसको तैयार किया जाता है, तो खुद देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए मैंने मंगवा भी लिया है। ये देखिए आप, इसका बाहर जो आप फूल देख रहे हैं, इससे तैयार किया गया है सब्जी को। बड़ी कमाल की डिश है, कोकोनट रिच, और ये मैं आपको बताता हूँ इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है इस प्रिपरेशन में। अच्छा लग रहा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस वेरी गुड। और कड़ी पत्ता नारियल के साथ तो जान डाल दिया प्रिपरेशन में। देखो टेस्टी तो अवेल भी है, लेकिन मेरे को ये चीज़ बड़ी बढ़िया लगी है, इसमें लोबिया है और इसके अंदर पम्पकिन है, साथ में इन्होंने गोज़ विदाउट सेइंग लॉट ऑफ कड़ी पत्ता और सरसों। वेरी गुड टेस्ट। मैंने कोची में जो सद्या खाया था उसमें कड़ी नहीं थी, तो ये एक नई चीज़ है मेरे लिए यहाँ पर। बेसन नहीं है, केवल बनाए ये चीज़ दही से, थोड़ी सी हल्दी डाली और तड़का लगा दिया सरसों का, और दही ने सही खटास दे दी कड़ी के अंदर। मज़ेदार। सच पूछोगे इस तरह का कड़ी का टेस्ट मैंने आज तक नहीं लिया। मतलब कड़ी तो आप जानते हैं पूरे इंडिया में चलती है और हर जगह अलग टेस्ट होता है। दिस इज़ वेरी गुड। अच्छा, ये भी तरीका है अपने टेस्ट को बढ़ाने का। केरला आने के बाद पचड़ी का तो मैं फ़ैन हो गया हूँ, तो समझ लीजिए बिना खाए ही मेरे को मालूम है ये चीज़ मेरे को बड़ी पसंद आने वाली है। हल्का हल्का खट्टा, हल्का हल्का मीठा राइस के साथ, व्हाट अ ब्रिलियंट टेस्ट एंड व्हाट अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन। पायसम का मतलब होता है स्वीट। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस होती है पायसम के अंदर, तो फिलहाल जो हमें मिला है आज के दिन में उसमें जैगरी है, बनाना है, और इसको हम डाल रहे हैं इस तरह से पापड़ पे। वाओ। ये मैंने देखा था कोची में कि पायसम को जब इस तरह से डाला जाता है और फिर खाओ तो बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता है। बेसिकली गुड़, कोकोनट मिल्क और बनाना, ये तीन चीज़ों ने मिलकर पापड़ के साथ बड़ा अच्छा एंड टू दी मील दे दिया। मुझे याद आ गया, कल मुझे किसी ने बताया था कि पायसम में इस तरह से बनाना मिक्स किया जाता है और मज़ा आता है। क्या बोले, पहले जो भी टेस्ट मैंने एंजॉय किया, मतलब बहुत सारा किया, ये इस तरह के कॉम्बिनेशन से टेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो चुका है। बड़ा लाजवाब कॉम्बिनेशन है। गॉड, जब आप कुछ मीठा खा रहे हो तो एक ना पूरा आपका सिस्टम स्वीट हो गया, और उसके बाद हल्का सा जब लाइम लगा के आपने खाया तो क्या बोलेगा इसको, एकदम सिस्टम आपका रिफ्रेश हो गया, रिजुविनेट हो गया।
दिस इज अमेजिंग, बहुत शानदार। वैसे जहां हम बैठे हुए हैं ना, इसके सामने देखो तो कितनी सारी ग्रीनरी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खाना खाने के बाद ना आधे घंटे या पौने घंटे की वॉक भी कर सकते हैं यहाँ पर। वो सामने गाड़ी आ रही है। वेरी गुड। अभी चलते चलते हम लोग बीच में रुक गए। वैसे इस समय मेरे साथ साजिल जी हैं, हमारी गाड़ी के ड्राइवर। इनके साथ हम ये केरला दर्शन कर रहे हैं पूरा। ये रबर ट्रीज हैं जो आप हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो, और वहां पर ना एक पर्सन है, वो कुछ काम कर रहे हैं, उनसे चल के समझते हैं। इस जगह पे वो रबर ट्रीज के लिए एक जगह ऐसा ही है, यहाँ पे वो टैपिंग का भी करता है। ब्लैक कलर का वो पोर्ट लिखेंगे ना, उस पर रबर आके रबर का मिल्क आके कलेक्ट करता है। हम अभी उससे पूछेंगे कैसे वो लेते हैं, उसका पूरा नॉलेज उससे। नमस्कारम चटा, हिंदी आता है थोड़ा थोड़ा? नो थोड़ा थोड़ा। इंग्लिश थोड़ा थोड़ा? नो थोड़ा थोड़ा। मलयालम मलयालम फुल। वेरी गुड। अभी रेनी सीजन खत्म हो गया, तो ये शेड को हटा रहे हैं और वेरी गुड। तो हमें आप पूरा सिस्टम समझा सकते हो कि रबर कैसे बनाते हो? ആ പാല് നമ്മൾ ഈ വരയണ ടെക്നിക്കില്ലേ, ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് വരഞ്ഞിട്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരണ വട്ടം വരാത്തൊന്നും, ആ പാല് വരണ ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി। ये इस तरह से यहाँ पर नीचे कट करेंगे और उससे मिल्क फ्लो करेगा। बेसिकली रबर मिल्क फ्लो करेगा और वो यहाँ पर इकट्ठा होगा। ये आप थोड़ा थोड़ा जो देख रहे हैं ना, ये रबर मिल्क है, इसी से रबर बनता है और ऐसा धीरे धीरे इकट्ठा होके यहाँ पे जमा होता है। तो हर 2 दिन या 3 दिन के अंदर ये नीचे कट मारते हैं और बीच के पोर्शन से मिल्क ऐसा फ्लो के इकट्ठा होता है। अभी ये भाई साहब आए हैं ये काम करने के लिए, इसको हटाने के लिए सारे पेड़ों में से। तो रबर में कैसे शीट तैयार करते हैं और आगे का काम अभी हम नहीं देख सकते। हाँ, नहीं देख सकते। हाँ, तो हम ये कहीं और देखेंगे आगे की जर्नी में। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। इन्होंने और आशीष ने सद्या नहीं खाया, तो वहीं से अब हम 4-5 किलोमीटर आगे आए हैं। तो साजिल भाई ने बताया माउंट पार्क भी फेमस रेस्टोरेंट है सी फूड के लिए। ठीक है, तो अभी अंदर चल रहे हैं। ये लोग खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगा जो ये ऑर्डर करेंगे उसमें से। अच्छा, मैं तो नहीं खा रहा। आशीष ने और साजिल जी ने अपने लिए मंगाया चिकन करी, और इसका क्या बताया आपने नाम? खीरी बोलता है खीरी। अच्छा, इसको हमने बनते हुए भी देखा था, बड़ी अमेजिंग रेसिपी है। तो इसमें मैंने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें, पहले तो ग्रेवी तैयार करी, उसके बाद क्या किया, फिश, क्रैब, स्क्विड और प्रॉन्स, इसको उस ग्रेवी के अंदर डाल दिया। फिर जो आपका पूरी डिश रेडी हुई उसको डाला बनाना लीफ में और तवे के ऊपर रख दिया। अब इनका कहना ये है कि 10 या 15 मिनट के बाद आपको बनाना लीफ का फ्लेवर आएगा फूड के अंदर। तो साजिल जी, इस तरह की प्रिपरेशन आप पहले खा चुके हो? हाँ, ये कॉम्बिनेशन नहीं आया। ये कॉम्बिनेशन आप पहली बार खा रहे हो? वाह। भले मैं खा नहीं रहा, लेकिन मेरे को भी यहाँ पे खुशबू महसूस हो रही है इस प्रिपरेशन मेथड में। कैसा लगा टेस्ट? टेस्ट तो अच्छा है सर, बट मैं फिश बहुत कम खाता हूँ और आज के दिन तो ऐसा हो गया सारे सी फूड का संगम एक साथ आ गया यहाँ पे। अरे वाह। और चिकन कैसा? चिकन तो अच्छा है, चिकन तो मैं खाता हूँ, मतलब रेगुलर तौर पे, तो मुझे पता है कि चिकन का टेस्ट अच्छा है और डिफरेंट भी है। इसका जो मेन रेसिपी है ना, वो केरला मसाला का ही वो टेस्ट हमको आता है। जो मिक्सचर उसने डाला है वो बहुत अच्छा है, तो वो एक एक चीज़ का बहुत स्वीट आता है इसमें। थोड़ा सा मैं भी टेस्ट कर ही लेता हूँ। ये एक पीस चिकन, एक और लेते हैं। क्रैब, प्रॉन और थोड़ी सी ग्रेवी के साथ।
ग्रेवी थिक है। हाँ ये है कि परोठा के साथ गुड कॉम्बिनेशन। फिश फ्राई का छोटा सा पीस ग्रेवी के अंदर, लहसुन अदरक चॉप करके डाल दिया बड़े बड़े पीसेस के अंदर। गुड, इंटरेस्टिंग। चिकन भी सही है, लेकिन इन दोनों के अंदर मेरे को ये फिश, प्रॉन्स और क्रैब वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, उसका टेस्ट ज़्यादा बेहतर लग रहा है। घाट एरिया स्टार्ट हो चुका है, तो ये जिग-जैग जैसा रूट है। हमको साजिल भाई ने बताया कि आपको मुन्नार में ठंडा मौसम मिलेगा कोची के मुकाबले में, और मैंने अभी मैप्स में चेक किया, अभी भी मुन्नार में 75 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। हम लोग काफ़ी रुकते रुकते चल रहे हैं, समय खाते पीते एंजॉय करते हुए चल रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं। यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर आगे जाने पर वाटरफॉल है, वहाँ पर हम रुकेंगे। बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। पहली नज़र वाटरफॉल देखते ही ना मुझको नॉर्थ सिक्किम की याद आ गई। हालांकि वहाँ मानसून टाइम में गए थे तो पानी का प्रेशर काफ़ी था, यहाँ भी मानसून टाइम नहीं है तो प्रेशर कम है, बट अगर मानसून टाइम में आप आते हैं तो बहुत इंजॉय करेंगे। 15-20 मिनट यहाँ रुक सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। पानी के नज़दीक जाकर भी मज़ा आ रहा है। ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। थोड़ा सा यहाँ से आगे जाएंगे आधा किलोमीटर तो एक और वाटरफॉल है, वहाँ भी रुकेंगे। इस वाटरफॉल में प्रेशर लेवल बहुत ज्यादा है। आप देखो कि पानी कितनी हाइट से गिर रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। सही मायने में तो यहीं रोड के किनारे बैठ जाओ और आप इस पे 15-20 मिनट आधा घंटा सिर्फ इसको देखो। सो ब्यूटीफुल। एज अ ट्रैवलर जब मैं केरला के बारे में सोचता हूं तो दो चीज मुझे सबसे पहले ध्यान में आती हैं, बैकवाटर्स और स्पाइसेस। इस समय शाम के 5 बजने वाले हैं। हम अपने प्लान स्केड्यूल से काफी लेट चल रहे हैं। मुन्नार अभी दूर है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे मुन्नार पहुंचने से पहले हम स्पाइस फार्म विजिट करें। अभी हम मुन्नार से 45 किलोमीटर दूर है। स्पाइस फार्म देखने के लिए रुके हैं। बिनॉय जी हैं हमारे साथ, हमको फार्म दिखाएंगे। अभी शाम का टाइम हो गया तो उतना क्लियर नहीं आएगा। मैं पहली बार देख रहा हूँ अंजीर, स्टीविया। मेरे को याद आ गया, मैंने कूर्ग में भी देखा था। ये नेचुरल स्वीटनर होता है, तो डायबिटिक पेशेंट्स इसको यूज़ करते हैं। वहाँ पे पत्ता बड़ा था कूर्ग में जो मैंने देखा था। काली मिर्च देख कर ना मेरे को हमेशा कूर्ग की याद आ जाती है, क्योंकि कॉफ़ी का जब हमने वीडियो किया था तो मैंने पहली बार ब्लैक पेपर, वाइट पेपर कैसे ग्रो होता है वो देखा था। आइए आपको अश्वगंधा दिखा देगा। हाँ जी, अश्वगंधा मैंने कभी नहीं देखा। अश्वगंधा एक मूल्यवत प्लांट है। इसमें 2 टाइप दवा बनता है। पहली बेसिक मेडिसिन जो बच्चे को वजन और प्रॉपर हाइट, वेट और इम्यूनिटी मिलने के लिए यूज़ करता है। रुद्राक्ष का पेड़ मैं पहली बार देख रहा हूँ। इन्होंने बताया कि 15 साल बाद रुद्राक्ष पैदा होना शुरू होता है। इस समय इस पेड़ को 2 साल हुए हैं और 1 मुखी से 8 मुखी तक आपको यहाँ पर रुद्राक्ष मिलेगा। गोवा पोंडा में जब मैं स्पाइस फार्म विजिट करने गया था, वहाँ मैंने जयफल देखा था लेकिन उस टाइम थोड़ा ऊपर था, नज़दीक से नहीं देख पाए थे। ये फल है, तो जब ये पक जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। जावित्री इसी के अंदर रहती है। ये ब्रह्मी है, एक्चुअली ये जल ब्रह्मी कहते हैं। ये याददाश्त बढ़ाने के लिए यूज़ करता है। याददाश्त बढ़ाने के लिए। वाह, नेचुरल चीज़ है। हाँ नहीं, सही चीज़ है। बिनॉय जी कह रहे हैं कि संजीवनी बूटी आपने नाम सुना है, कभी देखा है? तो हमने कभी नहीं देखा, तो दिखाने लेके चल रहे हैं। काफ़ी कुछ है यहाँ पर। एक्चुअली इस समय 5:45 का टाइम हो गया है, हम लोग काफ़ी लेट हो गए। लेकिन अगर आप 3 बजे 2 बजे आए यहाँ पर तो अच्छे से फार्म विजिट कर सकते हैं। 2-2.5 घंटे लग जाएगा ये पूरा देखने में।
बिनोद जी कितने एकड़ एरिया में फैला हुआ है? 1200 एकड़ जमीन है। जो गेस्ट आ रहे हैं उनको 2 एकड़ में दिखा रहा हूँ पूरा मॉडल। 2 एकड़ एरिया में ये मॉडल स्पाइस फार्म है। संजीवनी बूटी ऐसे है, सीधा लगाना नहीं, इसमें तेल बनना पड़ता है। इसके बाद हमारा कोई भी चर्म रोग होते हैं लगाने से ठीक हो जाता है। मैक्सिमम 15 दिन लगाने से सोरियासिस भी ठीक हो जाता है। बताओ, पहली बार देख रहे हैं। बहुत अच्छा। ये कोको प्लांट है। जो भी हम लोग चॉकलेट बनाते हैं और जो भी हेल्थ ड्रिंक बूस्ट बॉर्नविटा वगैरह सबका बेस है कोको पाउडर होता है। ये कोको फ्रूट से इसका बीज से बनाते हैं। तो ये वाला पक चुका है ना? पक चुका है। पहली बार देख रहा हूँ मैं कोको। वाह, आपने सही समझ, एकदम ऐसी चीजें दिखा दी जो हमने सिर्फ सुनी थी, मतलब अपनी बात कर रहा हूँ, और पहली बार देखा। हमारे को आगे मुन्नार पहुंच रहे हैं तो भाई साहब लेट हो जाएंगे, इसके लिए आज का विजिट थोड़ा कट शॉर्ट कर रहे हैं आपके यहाँ पर। वैसे ये फार्म मुझे देखकर लग रहा है 1 से 1.5 घंटा मिनिमम चाहिए अगर आपको विजिट करना है तो। 100 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री चार्ज है, जिसके अंदर गाइडेड टूर रहता है। एक बार बाहर शॉप देख लेते हैं आपकी चल के। आज का दिन काफी हेक्टिक हो गया। रात में 9:30 बजे हम पहुंचे मुन्नार। सुबह 7:30 बजे कोची से निकले हुए, मतलब 4 घंटे का रास्ता तय करने में हमको 14 घंटे लगे, क्योंकि रुकते 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 आए और हमने खूब एंजॉय किया। अगर आपके कोची या मुन्नार से जुड़े हुए कुछ एक्सपीरियंसेस हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कल का हमारा प्लान है टी फार्म में जाएंगे देखने के लिए कि चाय को कैसे ग्रो करते हैं। हो सकेगा तो उस पर एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे जो आप अलग एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए सी यू सून, थैंक्स फॉर योर टाइम। आगे चलकर आप मुन्नार में टी प्लांटेशंस देखेंगे। आप देखेंगे ऑर्थोडॉक्स मेथड से चाय कैसे तैयार की जाती है। लोकल फूड हमने मुन्नार में खूब एक्सप्लोर किया, और साइट सीइंग के तो क्या कहने, बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। जल्दी मिलेंगे मुन्नार के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।